गुड मॉर्निंग मेरे लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए हम लोगों ने जो WH फैमिली की जो हम लोगों ने सीरीज चला रखी है उसमें मैंने कई सारी चीजें आपको पढ़ा दी, जैसे कि मैंने हाउ पढ़ाया, हाउ मेनी पढ़ाया, हाउ मेनी टाइम्स पढ़ाया है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आज हम इसी सीरीज में से एक और चीज को निकाल के सामने लाएंगे जिसका यूज करना हम सीखेंगे, जिसका नाम है वेयर। क्या बोलते हैं? वेयर। तो वेयर भी हमारे WH फैमिली का एक वर्ड होता है जिससे हम क्या होता है क्वेश्चंस को किया करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कभी भी किसी की प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ को जा रहे हैं या फिर कहां से आ रहे हैं, तब हम वहां पर वेयर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? वेयर का यूज। कैसे? देखिए समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी गाड़ी से जा रहा था, उधर से मेरा एक फ्रेंड आ रहा था, तो उसने मुझसे तुरंत पूछा कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। तो क्या बोलेगा? वेयर आर यू गोइंग। कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा मैं कानपुर जा रहा हूं यार, आई एम गोइंग टू कानपुर। क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू कानपुर। तो मैंने भी उससे पूछ लिया कि तुम कहां से आ रहे हो भाई, तुम कहां से आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या बोलेंगे? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। भाई आप कहां से आ रहे हैं, ये भी मैंने पूछ लिया। तो उसने भी बोल दिया कि मैं भी कानपुर से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। क्या बोलेगा? आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। तो देखना ना कितना इजी वे में हमने सीख लिया कि कहां से जा रहे हैं। जब भी हम किसी की प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तब हम वहां पे वेयर का यूज करते हैं। बात आगे करते हैं। कभी कभी हम लोग पूछ लेते हैं कि आप फादर, जो आपके पिताजी हैं, वो कहां पे काम करते हैं, कहां पे वर्क करते हैं। तो वेयर डज योर फादर वर्क्स। क्या बोलेंगे? वेयर डज योर फादर वर्क, यानी कहां पे आपके पिताजी काम करते हैं। तो सिंपल उसने बोल दिया कि मेरे पिताजी जो है वो आर्मी में काम करते हैं, यानी आर्मी में जॉब करते हैं। तो माय फादर वर्क्स इन आर्मी। क्या बोलेंगे? माय फादर वर्क्स इन आर्मी। इस तरीके से हम लोग सिंपल वे में समझ लेते हैं। बात थोड़ी सी और भी कर लेते हैं इसमें। जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई आप रहने वाले कहाँ के हो, आप रहने वाले कहाँ के हो। तो वहां पे सिंपल से हम पूछते हैं, किसका यूज करते हैं? बिलोंग का। किसे करते हैं? बिलोंग। तो उसने पूछा वेयर डू यू बिलोंग टू। कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू बिलोंग टू। तो मैंने भी कह दिया कि मैंने कहा मैं रहने वाला हूँ, मैंने कह दिया मैं रहने वाला हूँ लखनऊ का। आई बिलोंग टू लखनऊ। कैसे बोलेंगे? आई बिलोंग टू लखनऊ। इस तरीके से हमने पूछ लिया, उसने जवाब दे दिया। कभी कभी इसी बिलोंग टू को हम लोग बोलते हैं हेल फ्रॉम। क्या बोलते हैं? हेल फ्रॉम। इसका भी मतलब होता है कहाँ के रहने वाले हो। तो वेयर आर यू हेल फ्रॉम। कैसे बोलेंगे? वेयर आर यू हेल फ्रॉम। मैंने कह दिया आम हेल फ्रॉम लखनऊ। कैसे बोलेंगे? आम हेल फ्रॉम लखनऊ। ये देखो कितने सिंपल वे में इसको भी हमने सीख लिया। बात और आगे करते हैं। ठीक, जैसे कभी कभी हम लोग पूछ लेते हैं कि आप रहते कहाँ हैं, आप रहते कहाँ। तो सिंपल से पूछ लेते हैं, सभी जानते हैं, वेयर डू यू लिव। क्या बोलेंगे? वेयर डू यू लिव। तो सिंपल से पूछने कि मैंने कहाँ रहते हैं। लेकिन अगर मैं इस लिव की जगह कुछ और लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, जैसे रिजाइड। मैंने वेयर डू यू रिजाइड। कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू रिजाइड। या मैंने कह दिया एक वर्ड और भी होता है जिसे हम बोलते हैं पुट अप। क्या बोलते हैं? पुट अप। तो पूछ सकते हो आप कि वेयर डू यू पुट अप। कैसे बोलेंगे? वेयर डू यू पुट अप। इसका भी मतलब ये है कि कहाँ रहते हैं। या आप सिंपल पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, यानी वेयर डू यू ड्वेल। एक वर्ड होता है ड्वेल, बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका यूज करना सीखें, आप इसको यूज कीजिए, वेयर डू यू ड्वेल। ठीक है, इस तरीके से हमने पूछा कि आप कहाँ रहने वाले, कहाँ रहते हैं। तो अब जब हम इसके आंसर देते हैं तो याद रखना आंसर किस तरीके से देंगे। क्यों? एक छोटी जगह होती है और एक बड़ी। मान लीजिए जिस जगह रहते हो फिर आपकी एक डिस्ट्रिक्ट भी होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें उसका आंसर देना पड़ता है। अब जैसे मैंने कह दिया कि मैं जो रहता हूँ, मैंने अपनी प्लेस का बताया कि मैं रहता हूँ डिफेंस कॉलोनी फतेहगढ़ में। मैं रहता हूँ डिफेंस कॉलोनी फतेहगढ़ में। तो सिंपल से मैंने बता दिया कि आई लिव एट। अब छोटी जगह से पहले एट आता, तो डिफेंस कॉलोनी छोटी है, फतेहगढ़ बड़ा है, तो आई लिव एट डिफेंस कॉलोनी इन फतेहगढ़। कैसे बोलेंगे? आई लिव एट डिफेंस कॉलोनी इन फतेहगढ़, या आई ड्वेल एट डिफेंस कॉलोनी इन फतेहगढ़। देखना ना कितने सिंपल वे में हमने इन सारी चीजों को सीख लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि वेयर का यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो बाकी की बातें हम आगे सीरीज में करते रहेंगे, अपनी क्लासेस में करते रहेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफी है। सो आई थिंक इट्स फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।